साथियों, 27 तारीख को डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, झांसी रोड, झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास एक राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा होने जा रही है, जिसको राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच ऑर्गेनाइज कर रहा है। और उस मंच के भागीदार मेन लोग हैं, वो NGOज भी हैं, वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो किसान यूनियन भी है, वो वकीलों के संगठन भी हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख रोल भागीदारी करने वालों में मिशन जय भीम प्रमुख है, और साथ में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मंच के सहभागी हैं, भागीदार हैं। सब मिलके इस देश के एक एक नागरिक के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए जो संविधान गारंटी देता है, ह्यूमन डिग्निटी की, सिटीजन की डिग्निटी की, सिटीजन के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की, उस पे एक आंच आई है। वो एक नाम हो सकता है, एक निमित्त हो सकता है, सत्यपाल मलिक जी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे। जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, इस पूरे देश ने फील किया कि देश में संविधान की मानवीय व्यवस्था है या देश में अभी शासन चल रहा है 1947 से पहले की तरह, राजशाही और तानाशाही की तरह से। क्योंकि व्यवस्था के अंदर भेदभाव नहीं होता, तानाशाही और राजशाही में भेदभाव होता है। अपनी मर्जी चलती है, मैं राजा मेरी मर्जी, मैं तानाशाह मेरी मर्जी, जिसको चाहे सम्मान दे, जिसको चाहे अपमान दे। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता। लोकतंत्र में इसको चलाने की जो कोशिश करेगा उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो उस सम्मान को जोड़ा हर नागरिक ने देश के, कि जैसे ये अपमान पूरे देश का अपमान हुआ है और देश का सम्मान बरकरार रखने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी, इसमें उन्हीं लोगों का रोल, उन्हीं लोगों ने अपराध ये किया है। ये देश की जनता ऐसा मानती है, ऐसा समझती है, और हम भी ऐसा मानते हैं। उस सम्मान की लड़ाई के लिए, उस आत्म स्वाभिमान के लिए सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके। देश की असली पार्लियामेंट, देश की जनता। पार्लियामेंट ने फॉर्मेलिटी की, जब उनको पता चल गया पूरा देश नाराज है, फॉर्मेलिटी की उन्होंने। उस फॉर्मेलिटी की भाषा को भी अगर देखेंगे, आज तक जितने लोगों को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी गई, उसके वक्तव्य को और सत्यपाल मलिक जी को जो श्रद्धांजलि दी गई, उस वक्तव्य को अगर अखबारों में छाप दिया जाए तो पता चलेगा उसमें भी भेदभाव किया। तो साथियों, ये स्वाभिमान सभा पूरे देश के हर उस नागरिक की जिसके स्वाभिमान पे चोट आई, उन सबको श्रद्धांजलि देने का हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया इस मंच ने। उसमें 750 के करीब जो किसान शहीद हुए, जिनकी कोई सुध नहीं ली पार्लियामेंट ने, कभी 1 मिनट का मौन धारण भी नहीं किया। इस देश की असली पार्लियामेंट, देश की जनता उन लोगों को श्रद्धांजलि देगी 27 तारीख को। और ये जगह जिस पे ये श्रद्धांजलि सभा होगी, ये उस शख्सियत की खरीदी हुई, उस शख्सियत की दान में दी हुई जगह है, उनके नाम से है, जिन्होंने इस देश के संविधान में ह्यूमन डिग्निटी की स्थापना की, लिखित में सबूत के तौर पे। उसी को बचाने के लिए हम सब इकट्ठा होंगे। उसमें उन बहन बेटियों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जो रेप की विक्टिम हुई इस देश में, चाहे वो किसी भी समाज से थी। उनका सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान, पूरी मानवीयता का अपमान हुआ। कईयों को तो बिना घर वालों की पूछताछ के संस्कार तक कर दिए गए जबरदस्ती। दूसरा, जो लोग जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए मरे या मारे गए, उन सबको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, ताकि ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने ये ठाना है कि हम अपने उस हर देश के नागरिक को श्रद्धांजलि दें, और हमारी ड्यूटी बनती है जो भी किसी भी तरह से, किसी भी हद तक राष्ट्रीय अपराध की शिकार हुई है। राष्ट्रीय अपराध साथियों वो है जब राष्ट्र की जिम्मेदारी जिन लोगों पे है, उनको संविधान के तहत इस देश के लोगों की का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की जिनकी जिम्मेवारी है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वही लोग लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अपने ही देश के लोगों से
मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस के जरिए लोगों की आवाज़ दबाने के लिए अगर जो लोग मारे जाते हैं, मैं उसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। इसके लिए इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी और आने वाली सरकारें इस पे कानून बनाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है कि ताकि कोई भी आदमी सत्ता में के नशे में चूर होके, ब्यूरोक्रेसी की मदद लेके, पुलिस प्रशासन की मदद लेके लोगों की आवाज़ दबाने का काम ना करे और लोगों के सामने उनको अपराधी घोषित करके ये मरने मारने का जो कार्यक्रम है, ये लोकतंत्र में और सिविल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। और साथियों, बाढ़ के दौरान भी लोग मारे गए, मणिपुर में भी लोग मारे गए और देश के SC/ST एक्ट को जब आमूल चूल परिवर्तन जुडिशरी ने एक अपराध किया था, इंटरप्रिटेशन में जो अपराध बहुत बार जुडिशरी करती है इस देश में, तो देश के मालिकों ने खड़े होकर सड़कों पे जब उसका विरोध किया, जब अपनी खुद की अदालत लगाई, तब वो कानून दोबारा रीइंस्टेट हुआ, जिसको अभी भी डाइल्यूट करने की कोशिश है। उस वक्त भी हमारे बहन भाई इस देश के नागरिक मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। समाज का कोई भी तबका इस देश में, एक इंसान की जान का मतलब है पूरे देश की जान, एक इंसान की जान, एक हमारे नागरिक की जान, एक हमारे भाई बहन की जान, जिसकी भी अपराध के बहाने, लॉ एंड ऑर्डर के बहाने, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन करने के दौरान या किसी को आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह के मिसयूज जब किया जाता देश की फोर्सेस का, गलत तरीके से, लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन की चादर ओढ़ के, ऐसा अपराध है राष्ट्रीय अपराध और ऐसे अपराधियों का नाम है राष्ट्रीय अपराधी। इस देश में कानून की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत हो चुका, सिर्फ पानी से ऊपर उठ गए। अब ये श्रद्धांजलि सभा है और इस श्रद्धांजलि सभा में हम देश के हर नागरिक को और आसपास दिल्ली के पास जो भी लोग हैं, सभी समाजों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इवन माइनॉरिटी समाज के साथ भी कई अपमानजनक घटनाएं हुई और वो लोग भी मारे गए, उन सबको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसलिए पूरे समाज से, देश के असली मालिकों से निवेदन है, इस कार्यक्रम में सब अपनी भागीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और पहुंचकर पूरी जिंदगी गौरवान्वित फील करें कि हम ऐसे मौके पे एक ऐसी नई पहल के अंदर, एक ऐसी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के अनुसार श्रद्धांजलि में शामिल हुए थे जो पहली बार देश में हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं इस सहयोगी होने के नाते और इसमें जो सहयोग दे के मोटिवेट करने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहा मिशन जय भीम का, जिन्होंने बिल्कुल कदम से कदम मिला के हर उस काम में वैचारिक तौर पे भी और जगह तय करने में भी और हर बात में जो एक कार्यक्रम करने के लिए जो जरूरत होती है, उस हर काम में दिशा निर्देश भी, सहयोग भी, वैचारिक योगदान भी और कंधे से कंधा मिला के मिशन जय भीम इस प्रोग्राम के अगुवा के रूप में हमारे साथ इस मंच की मुख्य रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहा है। तो साथियों, देश के लोगों से, दिल्ली में खासतौर पर रहने वाले लोगों से, दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से, और इसके जरिए हम मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि देश में किसानों को श्रद्धांजलि देने का ये पहला प्रोग्राम देश में हो रहा है। ये प्रोग्राम बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ मुख्य मांग, कुछ मुख्य बातें बाद में प्रोग्राम वाले दिन रखी जाएंगी जो देश के अभिमान को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। उन बातों पे पूरी टीम डिस्कस करके तय करेंगे और उस दिन सबको बताया जाएगा। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि सब इस भारी से भारी संख्या में हर समाज के लोग इसमें जरूर पहुँचें, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान के लिए एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम है। इसमें श्रद्धांजलि दें अपने देश के हर उस नागरिक के जिसके साथ अन्याय हुआ है और इसका हिस्सा बने और आने वाली पीढ़ियों का और आज जो हम लोग हैं उन सब के स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाने की हिम्मत ना करे फ्यूचर में इस देश में, कानून के नाम पे या शासन के नाम में। संविधान के बाद शासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था की स्थापना की ड्यूटी है सरकारों की, राज करने की नहीं। यहाँ राज नहीं है, ना कोई राजा है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम ऑफ लॉ है। क्योंकि रूल का मतलब होता है डंडा, जब रूलर नहीं तो रूल काहे का, तो रूल नहीं, ये शब्द भी गलत है, बदलने होंगे। और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में, योगदान देने में, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, ये मंच लगातार मंथन करेगा और मंच मजबूती से प्लेटफॉर्म देश के लोगों को मुहैया कराएगा। थैंक यू वेरी मच। सब लोग इसमें हिस्सा लें, सब लोग
प्रचार प्रसार खुद करें और अपने खर्चे से, अपने तौर तरीके से इसमें भारी संख्या में पहुंचने की कृपा करें। धन्यवाद।